लड़कियां हमेशा यही गलती करती हैं, वो अपने सपनों पे सच का पहरा लगा देती हैं। वो अक्सर भूल जाती हैं कि ये हीरे जवाहरात उनके सामने कुछ नहीं है। तुम लोग अनमोल हो, अनमोल। हर हीरे के ऊपर उसका प्राइस टैग होता है, कोई कीमत होती है, 5 लाख, 10 लाख, 20, 50, शायद उससे ज्यादा। लेकिन तुम लोग की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अरे एक हीरा तो क्या, 1000 हीरे भी एक आम मिडिल क्लास लड़की के सामने कुछ भी नहीं है, नथिंग। और अगर मैं चांद को भी तराश के तुम्हारी अंगूठी में पिरो दूं ना, तो वो भी तुम्हारे सामने फीका पड़ेगा। अब चलो, वरना उठा के ले जाऊंगा। कमर टूट जाएगी। चैलेंज कर रही हो? नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो फिर चलो। हाँ। हाथ दो। अनुपमा, तू मेरा दिल, मेरी जान। बा कह रही थी कि चाहे कोई भी अंगूठी हो, वो इन पुराने निशान को नहीं छुपा सकती। छुपाना क्यों है? अनुपमा, तुम्हारा गुजरा हुआ कल, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, तुम्हारा हिस्सा है। उसके बिना मेरी अनुपमा अधूरी है और मुझे पूरी अनुपमा चाहिए, मुझे अधूरी अनुपमा नहीं चाहिए। अब ये कोई सब्जी नहीं है कि आप बाजार गए, मटर पनीर ऑर्डर करी, मटर नहीं पसंद आई, मटर हटा दी और पनीर खा ली, या फिर कद्दू की सब्जी में कद्दू छोड़ दिया, आलू खा लिया। ये जिंदगी है, असल जिंदगी। और जिंदगी का कोई भी हिस्सा आप काट कर अलग नहीं कर सकते, उसे फेंक नहीं सकते, उसे भूल नहीं सकते। हर हिस्से का अपना महत्व है, अपनी अहमियत है। इसलिए मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी इश्यूज। एंड फ्रैंकली, जो तुम आज हो वो तुम्हारे गुजरे हुए कल की वजह से हो। अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे 20 साल से लेके 45 साल तक की अनुपमा से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ उसके पहले की और उसके बाद की अनुपमा से प्यार है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए कह रहा हूं, मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बताओ, क्या ये गुजरा हुआ कल सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं है? अरे तुम्हारी तो एक बार शादी हुई, तुमने उसी इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। लेकिन मेरी जिंदगी में बिना शादी के कितनी लड़कियां आई, कितनी गईं, शायद मुझे खुद भी नहीं याद। लेकिन क्या कभी तुमने मुझसे कोई सवाल किया? जब तुम मुझे मेरे गुजरे हुए कल के साथ अपना सकती हो तो मैं क्यों नहीं? ये हमेशा लड़कियां लड़कों को गुजरे हुए कल के साथ अपना लेती हैं, लेकिन लड़के जो हैं वो लड़कियों को उनके गुजरे हुए कल के साथ क्यों नहीं अपना सकते? है कि नहीं? खैर, अब चलें अंदर। तो अब बताओ कि तुम्हें कौन सी पसंद आई? ये कितने की है? नो 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 नो, इतनी सस्ती। हीरा है, चमक रहा है, सुंदर है, तो ये बहुत है, बहुत से भी बहुत है। एक काम कीजिए, आप इनको यही वाली रिंग दे दीजिए, इनको ये पसंद है, पैक कर दीजिए। ये लीजिए। इसके साथ एक बहुत ही सुंदर सी डिब्बी दीजिएगा, और वो 2-3 वेलवेट का पाउच भी, और वारंटी कार्ड भी। और इसे ले जाने के लिए आप लोग वो जूट का बैग देंगे ना? जूट का बैग? वो जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री में देते हैं ना, वैसे ही गहनों के साथ वेलवेट का पाउच और जूट का बैग फ्री में लेना हर गृहिणी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। 2 दे दीजिएगा। देख, ट्रू दैट, मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी। इनफैक्ट सबकी मम्मियां यही करती हैं। यू नो व्हाट, इंडियन लेडीज की खासियत, भले ही वो ज्वेलरी 25-30 लाख की ले लें, लेकिन उनको असली मजा तब आता है जब उस ज्वेलरी के साथ उनको कुछ फ्री भी मिल जाए, मतलब कोई बॉक्स या कोई बैग। वो हीरा उन्हें उतनी खुशी नहीं देता जितना वो बैग या बॉक्स देता है, फ्री वाला। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स। ये तुम्हारी अमानत, तुम्हारे वेलवेट पाउच। थैंक यू। वो जूट का बैग मैम, ये आपके लिए हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। जूट का तो नहीं है, लेकिन ये है।
बापरे, थैंक यू। ये देखिए, आप बिजनेस मीटिंग के लिए जाएंगे तो इसमें कपड़े डाल के लेके जा सकते हैं, और स्वीटी स्कूल के पिकनिक पर इसे लेकर जा सकती है। समर डांस एकेडमी का सामान है। समझ गया, मैं समझ गया। ये बैग किस तरीके से काम आएगा ये तो मुझे आराम से रास्ते में बता सकती हो। अभी चलें? हाँ। गुड। जीजा जी, हाँ। इससे पहले कि आप भूल जाएं मुझे काम बता दीजिए कि मुझे क्या करना है, वरना क्या आप भूल जाओगे तो मुझे तकलीफ होगी और मैं भूल जाऊंगा कि मुझे क्या करना है। बस मेरे यादों की बारात, तो चुप रहे। ओके। सजावट की जिम्मेदारी तुम दोनों ने ली ना, तूने की जो ले। तो कूलू तब स्वीटी और तोशु भाई टीम में नहीं थे ना? एग्जैक्टली अब ये दोनों है तो इन्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए। अरे ये क्या बात हुई, हर बार डेकोरेशन का काम ये मुझे थमा देता है। क्योंकि तुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है ना। अच्छा, पिक्चर्स कौन लेता है, वीडियो कौन लेता है? वो तो हमारे लिए नहीं करती, वो तो अपने सोशल मीडिया पर डालने के लिए करती है। ओके चल कुछ भी मत बोला, ऐसा नहीं है, ठीक है? अरे देख, नहीं बिल्कुल नहीं। एक मिनट, तुम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आए हो या काम कर रहे हैं? वो तो हो जाएगा कूलू, लेकिन एक बार डिसाइड तो हो जाए किसे क्या करना है ना? वो मैं बताता हूँ। तुम 4 लोग हो ना, तो काम बांट लो। एक लाइट लगाएगा, एक पर्दे लगाएगा और एक फूल, और किंजू बेबी बैठे बैठे बताएगी किसको क्या कहाँ लगाना है। अरे बाबूजी, थैंक यू। मैं लाइटिंग का काम करूंगा और मैं फूल लगाऊंगा एज यूजुअल। और तू पर्दे लगाएगी। नहीं पर्दे नहीं, वो उसमें ना मेरे नाखून फंस के ऐसे टूट जाएंगे, तो मैं पर्दे तो शुभ भाई आप पर्दे लगा देना, मैं फूलों का काम देख लूंगी जो भी रहेगा, प्लीज। तुम कब आई और कहाँ थी पूरा दिन? जैसे कि मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बापूजी को पड़ता है। तो कम से कम उनको तो बता के जाया करो ताकि वो परेशान ना हो। फाइन। वैसे थी कहाँ तुम? किसी जरूरी काम से गई थी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, प्लीज विजिट अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग। कूलू, मम्मी का मैसेज आया, मम्मी का काम हो गया, बस वो आती ही होंगी। अरे वेरी नाइस। अरे वो डेकोरेशन वाले का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। हाँ माँ बोल। शुक्र है टिकट मिल गई, बस अब जल्दी से आ जा। मेरे बेटे की जिंदगी में अंधेरा भर के बहुत खुश हो रहे हो ना सब लोग? हंसो जितना हंसना है। कल मेरी माँ पहुंच रही है, मतलब सगाई की जगह अब संग्राम होगा। मम्मी कहाँ रह गई? अरे किंजल तुम आराम करो ना, जाके सो जाओ। बापूजी देखिए देखिए देखिए, मैं क्या लाई। ये देख, ज्वेलरी पाउच। हाँ, और बापूजी ये भी। वाओ, डफल बैग। हाँ, ये भी फ्री मिला बापूजी। दैट्स सो नाइस। क्या? अरे फ्री में इतना डिसेंट बैग मिला है तो कोई भी लड़की वेरी नाइस ही कहेगी ना। दुनिया की हर लेडीज का फेवरेट शब्द है फ्री, और फेवरेट सेंटेंस है बाय 1 गेट 1 फ्री। व्हाट रबिश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है। हाँ, जैसे लड़कों को अगर कोई सामान फ्री में मिले तो उन्हें खुशी नहीं होती। हाँ, लड़के सारा दिन बाहर घूमते इसलिए ताकि उन्हें फ्री के धक्के खाने मिले। एग्जैक्टली। अरे क्या हुआ, सही बात ही तो है। वैसे मम्मी, सारा सामान फ्री का ही है या जो अनुजित दिलाने लेकर गए थे वो भी आया है? वो अंगूठी मेरे पास थोड़ी है, वो ले गए। ओह यस, रिंग तो कल अनुज जी लेकर आएंगे ना? हाँ, कल जब पहनाएंगे तब देख लेना। मम्मी उतना वेट कौन करेगा? मेरे पास फोटो है, देखो। हाँ प्लीज। ओह माय गॉड, सो प्रिटी। बापूजी,
मम्मी काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। हीरा है तो होगा। हीरे की अंगूठी असली है? सॉलिटेयर है बा। मतलब? अरे बा, सॉलिटेयर मतलब वो महंगा वाला हीरा। महंगा वाला? पर मैंने तो सबसे सस्ता वाला सोच कर लिया था। ये महंगा है। मम्मी, हीरा छोटा हो या बड़ा महंगा ही होता है। You're very lucky मम्मी, अब बहुत लकी है। अरे हीरा मिला है, लकी तो होगी ही ना। जी, पर ऐसे हीरे तो करोड़ों लोगों के पास होते हैं। मम्मी लकी है क्योंकि मम्मी के पास वो हीरा है जो किसी और के पास नहीं। अनुज कपाड़िया। तोहफे में हीरा तो कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन अनुज जी ने मम्मी को ऐसी शाम दी है, ऐसी यादें दी है जिसका सपना हर लड़की देखती है। हाँ, आधी रात को ज्वेलरी स्टोर खुलवाना, साथ ले जाना, पसंद की सगाई की अंगूठी लेना। मिडिल क्लास फैमिली में इससे अच्छी फेरी टेल तो हो ही नहीं सकती है। तारे तोड़ के लाने का रियलिस्टिक वर्जन इसे ही तो कहते हैं। कान्हा जी सब देख रहे बेटा, जो जिस लायक हो देर सवेर उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। चलो जाके सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ हाँ चलो, कल तो सगाई है। मामा जी आपको याद है? एक बार मैं मेरी सगाई भूल सकता हूँ, अनुपमा की नहीं। चलो चलो, कल बहुत काम है। हाँ, मुझे भी विंटर से बहुत काम करवाना है। आओ जीजा जी। तो शादी से पहले ऐसा फील होता है जैसे मेले में वो बड़े से झूले में बैठो और वो नीचे आता है तब कैसे थक से रह जाते। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग हो रही है। तो अंदर वो सा थोड़ा एक्साइटेड हूँ, पर क्यों नहीं? अरे नया सफर है, नई कहानी है, थोड़ा तो अलग लगेगा ही। लगना भी चाहिए। लाइफ में पहली बार ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं ऊपर और आसमान नीचे। कमाल है। हमेशा चांद छूने की बात की थी, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे चांद अपने आप कदमों के नीचे आ गया है। कपाड़िया जी, आपके साथ रह रहकर मैं भी कविता में बात करने लग गई। देखिए, अरे मेरे साथ रहोगी तो शायरी सिखा दूंगा। समझनी आ गई है, उतना ही काफी है। जेवर नहीं कहानी है, तेरी उंगली में जो पहनानी है। प्यार ढले जब सोने में, तब इस मन के हर कोने में तेरा इश्क करे बड़ी मनमानी है। जेवर नहीं कहानी है, तेरी उंगली में जो पहनानी है। तोहफे में हीरा तो कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन अनुज जी ने मम्मी को ऐसी शाम दी है, ऐसी यादें दी है जिसका सपना हर लड़की देखती है। मम्मी लकी है क्योंकि मम्मी के पास वो हीरा है जो किसी और के पास नहीं। अनुज कपाड़िया। मैं लेट हो गया। लेट नहीं, सुपर लेट मान। पूरे 27 साल, लेकिन आज लेट नहीं हुए भाई, बस 7 ही तो बजे। 7 बजे? बताओ, मैंने सो के उठ के देखी नहीं घड़ी पहले था। मैं तो इतना डर गया था जी के मुझे लगा कि मैं मर ही ना जाऊं। ओहो, पहले तो प्यार में पागल था, अब शादी की खुशी में बावला हो गया। अरे बावला क्यों ना हूँ, मेरी शादी होने वाली है, वो भी एरी गैरी लड़की से नहीं, अनु से। इसलिए हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, पिक एंड स्पैन। सब कुछ चाहिए मुझे, एकदम परफेक्ट चाहिए। अनु और मेरी शादी। मैं तो ये क्यों बे, ऑर्डर दे रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है।
अरे नहीं, सो के मैं उठाऊं, बातें तुम लोग ऐसी कर। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं मोगैम्बो, शागाल और भाई साहब आपका नाम गब्बर से पंगा लूं। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरी तो शादी होने वाली है। वाहू वाहू, अनु से शादी होगी, वाहू वाहू, अरे ना शादी होगी। अनु ने बताया था कि आज सुबह वो मंदिर जाएगी, मैं भी हो जाता हूँ, उससे मिल भी लूंगा और भगवान के आशीर्वाद भी ले लूंगा, दोनों काम हो जाएंगे। हर नए काम की शुरुआत पर आपका आशीर्वाद लेने आती हूँ। आज तो जिंदगी की नई शुरुआत है, आज तो आना ही था। उस दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के मैंने कहा था कि दोस्त चलेगा, जीवन साथी नहीं चाहिए। पर अब साथी चाहिए। अनुज जैसा नहीं, अनुज जैसा कोई हो भी नहीं सकता। अनुज से कम नहीं, अनुज से ज्यादा, अनुज से ज्यादा भी कोई नहीं हो सकता। अनुज जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए वो ही चाहिए। अनुज कपाड़िया ही चाहिए। वैसे तो लोग जब भगवान सुनते हैं तब थैंक यू कहने आते हैं, पर उस दिन मेरी न सुनने के लिए और बिना मांगे मुझे इतना कुछ देने के लिए थैंक यू कह रही हूँ। बस इतना कीजिएगा कान्हा जी कि मैं कभी पीछे मुड़ के ना देखूं। यहाँ से बस अंश का हाथ थाम कर उनके साथ आगे ही बढ़ती जाओ। और हाँ, मेरे अनुज को और हमारे रिश्ते को लोगों की बुरी नजर से बचा के रखिएगा। अरे आप लोग सब तैयारी कीजिए, मैं बस यूं गया और यूं आया। कहाँ जा रहा है? अरे दूल्हे की दौड़, मंदिर तक बस माथा टेक के आता हूँ जी के। हाँ हाँ, हमें पता है कि तुम कौन सी देवी के दर्शन करने जा रहे हो। मतलब? अबे जा, तू जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है ना उतना है नहीं। अनु हमें बता चुकी है कि वो मंदिर जा रही है। अनु मंदिर जा रही है? मुझे पता ही नहीं। अनु कौन से मंदिर से? इतने ना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं हो के चुपचाप जाओ यहाँ से और ऐश करो। अरे लव यू माय चीतो, मैं यूं गया यूं आया। लड़का हाथ से निकल रहा है। क्या करना चाहिए? मैं कहती हूँ लड़के की ना शादी करवा देते। घर पे बात करता तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करती, पर बात करनी थी इसलिए यहाँ आ गया। एक बहुत जरूरी बात करनी है।